तो क्या हाल है गाइस, सीजन नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। होप करता हूँ कि आपको पिछला सीजन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 243। तो अब वॉर स्टार्ट होने वाला है और नारुतो अपना आइलैंड पर होगा, तो ये काफी मजा आएगा देखने में। तो भाई अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर जरूर कर लेना सब्सक्राइब, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लेडी सुनाडे कहती है कि वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। राइकागे ने फिलहाल लोकेशन तो हमें नहीं बताया है। शिकाकू कहते हैं कि और अगर उसे पता चलेगा कि लड़ाई चालू हो गया है तो वो दौड़ा चला आएगा। सुनाडे कहती है मैंने नारुतो को बोल दिया था कि वो एक हाईली क्लासिफाइड मिशन पर जा रहा है। वहीं हम देखते हैं नारुतो ऑक्टोपस को ढूंढ रहा था, तो यामाटो इसके बारे में पूछते हैं तो नारुतो बताता है कि एल्डर सेज ने कहा है कि उसे एक ऑक्टोपस मिलेगा जो उसे रास्ता दिखाएगा या फिर ट्रेन करेगा। नारुतो कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो ऑक्टोपस मुझे एक आइलैंड पर मिलेगा। तभी एक शिनोबी कहता है आइलैंड दिखने लगा है, और भाई वो आइलैंड लिटरली बहुत ही डरावना था। ये देखकर नारुतो कहता है ये तो पैराडाइज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पीछे से एक शिनोबी कहता है ये हिडन लीफ का फॉरेस्ट जैसा ही है, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो, किसी भी जानवर को परेशान मत करना वरना। तभी नारुतो बोलता है ये कोई पैराडाइज नहीं लग रहा ग्रेट ग्रैंड सेज। तभी ऑक्टोपस का टेंटिकल दिखाई देता है। ये देखकर तो नारुतो खुश हो जाता है, लेकिन यामाटो बोलते हैं कि नारुतो ये कोई ऑक्टोपस नहीं है, ये एक जायंट स्क्विड है। ये देखकर तो सभी लोग डरे हुए थे। वो शिनोबी कहता है मैं इसी के बारे में बोल रहा था, इससे बच कर रहना। लेकिन अपना नारुतो उसका टेंटिकल गिन रहा था। यामाटो कहते नारुतो तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक स्क्विड है, ऑक्टोपस नहीं। तभी वो स्क्विड नारुतो को उठाकर ले जाता है। ये देखकर यामाटो कुछ करने का सोच रहे थे, तभी वहाँ पर अपना लॉर्ड बी आ जाते हैं। ये देखकर तो यामाटो भी चौंक गए थे। ऊपर नारुतो लॉर्ड बी का टेंटिकल गिन रहा था और कहता है ये तो ऑक्टोपस है। फिर वो शिनोबी बताता है कि ये अपने लॉर्ड बी है। फिर वो बोट पर उतर जाते हैं स्क्विड का काम खत्म करने के बाद, और नारुतो उनको थैंक यू बोलता है बचाने के लिए। फिर वो शिनोबी कहता है ये हमारे लॉर्ड का स्टाइल है। वहीं ऊपर एक आदमी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं सुपरवाइजर मोतो ही हूँ, मेरे पीछे आओ। वहीं आओबा गाई सेंसे को उठाकर ला रहे थे। उनका तो सच में हालत ठीक ही नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग निकल चुके थे। नारुतो कहता है मुझे तो ये पैराडाइज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गोरिल्ला अटैक कर देता है, तो अपने लॉर्ड भी कहते हैं आराम से, ये हमारे साथ है। फिर मोतो ही कहते हैं कि ये जायंट गोरिल्ला है और लॉर्ड भी इस आइलैंड में सबसे ऊपर हायरार्की में आते हैं, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और हाँ, क्लाउड शिनोबी ने इस आइलैंड के चारों ओर बैरियर लगा कर रखा है, तो कोई भी इस आइलैंड के अंदर नहीं आ सकता। ये तो आगे पता चल जाएगा कि कौन आ सकता है। यामाटो कहते हैं कि अच्छा तो इसलिए इन्होंने ये जगह चुना है। नारुतो कहता है ये है कौन? फिर मोटो ही बताते हैं कि ये हिडन क्लाउड का शिनोबी है जो सिर्फ इन बीस्ट को कंट्रोल नहीं करता, ये बड़े आराम से एट टेल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक जिंचुरिकी है। नारुतो कहते क्या एट टेल जिंचुरिकी वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं? फिर मोटो ही बोलते हैं कि ये वही आइलैंड है जहाँ पर इन्होंने उसे कंट्रोल करना सीखा। थोड़ी देर बाद मोटो ही बोलते हैं कि ठीक है आप सब यहाँ पर आराम कर सकते हो, ये फ्लोर आप लोगों का ही है, कुछ भी खाना हो तो नीचे जाकर खा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि अपने गाय सेंसे सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं। उधर अपना नारुतो भी लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो किसी के दरवाजे पर नॉक कर रहा था और वहाँ से अपने लॉर्ड भी बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ लड़के, मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? नारुतो कहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करो, मैं भी आपके जैसा जिंचुरिकी हूँ, मैं अपने नाइन टेल को कंट्रोल करना चाहता हूँ। लॉर्ड भी कहते ये नहीं हो सकता, मेरे भाई ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है, मैं वेकेशन पर हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने वाला। नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों, हाँ तुम भी मेरे जैसे ही जिंचुरिकी हो तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? लॉर्ड भी कहते हैं देखो पहले तो तुम अपना टोन मेरे जैसा रखो। फिर नारुतो हंसने लग जाता है और रैप करने लगता है जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग था। लेकिन बी कहते हैं कि लड़के तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम्हारा स्टाइल पसंद आया।
तो चलो पहले इससे शुरुआत करते हैं। नारुतो भी अपना हाथ देता है और थोड़ा रैप करता है, लेकिन लॉर्ड बी को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए नारुतो यूज करता है फॉरबिडन jutsu का। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अपने लॉर्ड बी दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो बार बार दरवाजा खटखटा रहा था और वहाँ से मोटो ही बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। नारुतो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो सब चीज सिखाओ जो लॉर्ड बी यहाँ पर सीखे थे। मोटो ही कहते हैं कि ओह तुम्हारा मतलब मास्टर बी। नारुतो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं का हीरो है भी या नहीं, वो बस फालतू रैप करता है। हम दोनों जिनचुरिकी हैं, उसे मेरे सिचुएशन को समझना चाहिए। मोटो ही नारुतो को गुस्से में पकड़कर कहते हैं कि तुम्हें मास्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अपना मुंह बंद करो वरना तुम अफसोस करोगे। अगर तुम जिनचुरिकी हो तो तुम्हें भी वो सब सहना पड़ा होगा। नारुतो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। मोटो ही नारुतो का उदास चेहरा देखकर बोलते ही फिक्र मत करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या उन्होंने तुम्हारे से हाथ मिलाया? फिर नारुतो को याद आता है और कहते हैं हाँ उन्होंने ऐसा कुछ करने तो बोला था। मोटो ही कहते हैं गुड, तुम्हारा नाम नारुतो है ना, मैं तुम्हें उसका ट्रेनिंग ग्राउंड लेकर चलता हूँ। नारुतो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी यामाटो बोलते कि और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं नारुतो पर नजर रख सकूं। वहीं अपने गाइसेन से बैग लेकर ही सो गए थे। तभी वहाँ पर आओबा पानी लेकर आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? गाय कहते हैं कि हाँ मुझे पहले से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा सिर कह रहा है कि मैं अभी तक समुद्र में हूँ। वहीं सब लोग वाटरफॉल के पास थे। मोटो ही कहते हैं ये वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ है, यहाँ सामने आकर बैठ जाओ और अपनी असलियत को देखो। फिर नारुतो बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी नारुतो को उसका आवाज आ रहा था। वो बोल रहा था कि आखिर क्यों तुमने उनको अपना ऑटोग्राफ दिया? तुम्हें तो ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे नारुतो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो इविल नारुतो कहता है कि भूल गए वो लोग पहले कैसे तुम्हें एक कीड़ा समझते थे। फिर नारुतो को वो शिनोबी का बात याद आता है जब वो लोग ऑटोग्राफ मांग रहे थे। फिर वो इविल नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर रहता हूँ। नारुतो बोलते मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हो कौन, अब बकवास बंद करो। इविल नारुतो कहता है इसे ऐसे ही वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ नहीं कहते, मैं असली नारुतो हूँ, मैं वही नफरत हूँ जो तुम्हारे अंदर रहता है। एक चीज पता है, तुम्हारे अंदर जो नाइन टेल है वो मुझे बहुत ही पसंद करता है। नारुतो कहता है कि तुम ही नाइन टेल के साथ काम कर रहे थे है ना? तभी वो इविल नारुतो सीधा आकर अटैक कर देता है। तो नारुतो बोलता है कि तुम नकली हो और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। वहीं अपने लॉर्ड भी सभी एनिमल्स के साथ कुश्ती कर रहे थे। I mean, ये तो हमेशा से ऐसे ही है, भला उनसे कौन ही जीत सकता है। फिर एट टेल बोलता है हे बी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस नाइन टेल वाले लड़के से बात कर लो। वैसे भी वो जिनचुरिकी हमेशा एक साथ रहते हैं, उस लड़के में पोटेंशियल तो है, वो बिल्कुल तुम्हारी याद दिलाता है मुझे। लॉर्ड भी कहते हैं कि मेरा रैप तुम्हें शांत रहने को बोल रहा है, समझे? वहीं नारुतो उसको हरा नहीं पा रहा था तो वो यूज करता है शैडो क्लोन jutsu का। तो वो इविल वर्जन वाला भी शैडो क्लोन का यूज करता है। तभी सभी क्लोन्स लड़ने लग जाते हैं और बाहर यामाटो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पर क्या चल रहा है। मोटो ही बताते हैं कि जो भी वाटरफॉल के सामने बैठता है वो पूरी तरह फोकस में रहता है और वाटरफॉल एक आईना बन जाता है। तो नारुतो भी अपने आप से लड़ रहा है। वहीं नारुतो के क्लोन्स धीरे धीरे गायब हो रहे थे और तभी नारुतो राइजिंग गन से अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर नारुतो होश में आता है और कहता है कि वो चीज बिल्कुल मेरे जैसा है, सब कुछ। वैसे तो मैं जिंदगी भर उससे लड़ता रहूंगा। मोटो ही कहते हैं कि अगर तुम्हें नाइन टेल को कंट्रोल करना है तो तुम्हें उसे रोकना ही होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आप हमारा दूसरा एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें 40 नहीं 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।